महाराज जी नमो नमः। नारायण। भक्ति की सरलतम विधि क्या हो सकती है आज के युग में? विश्वास। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में है, 2 महीने का बच्चा है, उसको विश्वास है कि हम रोएंगे तो माँ समझ जाएगी कि ये भूख से रो रहा है, कि खुजली लग रही है, कि मच्छर काट रहा है, कि मलमूत्र का परित्याग कर दिया है। बच्चा तो नहीं बोल रहा है ना कि हम क्यों रो रहे हैं, वो माँ स्वयं विवेक से समझ लेती है, लेकिन बच्चा बस समर्पित है। गाड़ी में आप बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, सो गए, विश्वास है कि ड्राइवर जो है सही जगह तक सकुशल पहुँचा देगा। ऑपरेशन टेबल पर लेटे हैं, उस डॉक्टर से कभी नहीं मिले जीवन में, लेकिन पेट फड़वाने के लिए तैयार है, उसके हाथ में चाकू है और आपके मन में प्रसन्नता, विश्वास है कि काम सही से करेगा। तो लौकिक दृष्टि से जब इस प्रकार से आप अन्य नश्वर तत्वों में विश्वास करते हैं, न्यूनतम प्रारंभ में उतना विश्वास भी भगवान में हो जावे तो ये भक्ति का प्रारंभ होगा। संपूर्ण विश्वास तो बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, उतनी अनन्यता तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन जितना विश्वास इन परिस्थितियों में व्यक्ति ड्राइवर पर कर ले रहा है, डॉक्टर पर कर ले रहा है, उतना भी अगर नहीं हो तो मूर्ख है ना वह व्यक्ति जो स्वयं को भक्त कहे। फिर तो भवरोग चिकित्सक पर विश्वास रखना, ये प्रारंभ यहाँ से है। दूसरा, अपने सुख दुखादि का उपभोग मैं स्वयं ही अपने प्रारब्ध के माध्यम से कर रहा हूँ, पाप पुण्य का क्षय हमारा सुख दुख के माध्यम से हो रहा है, यह चिंतन करते हुए आगे से समस्त क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवद आराधन के अंतर्गत हम कर रहे हैं, इस भाव से कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करना। यही मां मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन युद्ध करो, चिंतन मेरा करते रहो, बस इस भाव से। तो हर वह कर्म जो शास्त्रों ने आपके लिए उचित बताया है उसका व्यवहार, हर वह कर्म जो अनुचित बताया है उसका बहिष्कार करते हुए उचित कर्मों का भगवान के ही प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, इस भाव से विनियोग। घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो अपना घर नहीं है, भगवान का मंदिर है, इसमें हम झाड़ू लगाकर भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं। रसोई में भोजन बन रहा है तो हमारे भोजन के लिए नहीं, ये भगवान का प्रसाद बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है, फिर हम उसको पाएंगे। तो जब इस भाव से बनाएंगे तो उसमें दिव्यता भी आएगी, भगवान का चिंतन भी नहीं छूटेगा। बर्तन घर में कोई स्त्री धो रही है, जूठा बर्तन भी धोना है, अब तो अपने घर का बर्तन नहीं धो रही हूँ, ये तो भगवान के लिए प्रसाद बनाया, तो दोबारा इसको साफ भी करना है, साफ करेंगे तो फिर दोबारा रसोई में इसकी उपयोगिता होगी, तो वहाँ भगवान की सेवा कर रही हूँ। तो धो रहे हैं बर्तन और हो रही है पूजा, तो आराधना ही है। गोपियाँ इसी भावना से चलती थी। यादो हने वह नने मथनोपलेप प्रेंख्यं क्षणार्भरुदितो क्षणमार्जनादो गायम द्विचयन मनोरक्त धियश्रुकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। गोपियाँ अलग से कोई माला लेकर थोड़े जप रहे हैं, अलग से आंख मूंद के ध्यान थोड़े लगा रहे हैं, दैनिक कार्यों में ही उन्होंने अपनी आराधना को ऐसा व्यवस्थापित कर लिया इस प्रकार से कि उनके हर एक काम भगवान की आराधना के रूप में परिणत होने लगे। कपड़ा धो रहे हैं तो मेरा वस्त्र नहीं है, तो भगवान का वस्त्र है, और मैं अपना भी वस्त्र धो रही हूँ तो मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो वस्त्र पवित्र होने चाहिए, इसीलिए वस्त्रों को मैं भगवान की आराधना में पहन सकूँ इसके लिए धो रही हूँ। इस भाव से भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा व्यवहार का भेद है, परिवर्तन करना पड़ेगा चिंतन में, लेकिन अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। अभी तक जितना संसार का चिंतन बना है उसकी मैल, उसकी काय को भी दूर होने में थोड़ा तो समय लगेगा ना।